नमस्कार मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2024 का रिजल्ट का बेसब्री से लाखों युवा भाई बहन इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी जो पहली मेरिट सूची है कुछ ही दिनों में आ रही है, लेकिन रिजल्ट आए उससे पहले सोशल मीडिया पर खूब सारी खबरें चर्चित का विषय बनी हुई है। हर युवा साथी के मन में और दिमाग में बस यही एक ही सवाल है कि सर जीडीएस का कट ऑफ कितना जाएगा, किस सर्किल का इस बार कितना कट ऑफ रहेगा, कैटेगरी वाई, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, क्या कुछ आइडिया बता दीजिए सर, ताकि हमको ये भरोसा हो जाए कि इस बार हमारी जीडीएस की नौकरी लग सकती है। तो ये कॉमन से सवाल है हर युवा साथी के मन में। लेकिन प्यारे बच्चों, पहले आपको इसका कट ऑफ कैसे बनता है जीडीएस का, वो अच्छे से समझना चाहिए। अभी नए नए कैंडिडेट्स होंगे जो पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। कट ऑफ तो हर कोई बता सकता है, इतना जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे वो तो बताओ बच्चों को, ताकि बच्चों के दिमाग में भी ये हो जाए कि हाँ, इस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है और इस तरीके से ये बनता है। तो थोड़ा आपको बोर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जानकारी है ना, कोई नहीं देने वाला। ठीक है, तो लाइक का बटन दबाना, और मैं टारगेट रखता हूं कि कम से कम आपके 1000 लाइक तो इस वीडियो पर होने ही चाहिए। बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात हो रही है इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2024 जीडीएस का कट ऑफ कैसे बनता है। तो दोस्तों, कट ऑफ जो बनता है ये आपका सर्किल वाइज न बनकर उस सर्किल के अंदर डिवीज़न वाइज बनता है। आपने चाहे किसी भी सर्किल के अंदर फॉर्म डाला हो, वह मायने नहीं रखता है। उस सर्किल के अंदर किस डिवीज़न से आप लोगों ने फॉर्म डाला है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। दूसरा, उस डिवीज़न्स के अंदर किस तरीके से आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, कैसे वहाँ पर आपने पोस्ट वाइज ये सेलेक्ट किया है कि मुझे कौन सा पद चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा समझिए। जैसे कि प्यारे बच्चों, पोस्ट ऑफिस ए के अंदर आप लोगों ने फॉर्म डाला है, डिवीजन्स में पोस्ट ऑफिस ए। इसमें मात्र 2 पोस्ट है। एक पोस्ट तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों की है और एक पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं वो 4 है। कितने हैं? 4 है। वैकेंसियाँ कितनी है? 2 है। यहाँ पर नौकरी कितने को मिलेगी? मात्र 2 को। 2 तो बाहर होंगे ही। अब वो कौन है जो बाहर होगा वो आप थोड़ा सुनिए। एक तो है एसटी कैटेगरी का, जिसके है 96%, जिसने फॉर्म डाला है पोस्ट ऑफिस ए के अंदर। दूसरा है अनरिजर्व का 90% वाला। तीसरा है ओबीसी 85 और चौथा है ईडब्ल्यूएस 70% वाला। आप कहोगे सर जिसके ज़्यादा परसेंटेज है उसका ही नंबर आएगा। मुझे यहाँ पर लगता है कि एसटी कैटेगरी का नंबर आएगा। ऐसे ही आप कहोगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज 96 एसटी कैटेगरी के बच्चों की है। लेकिन वो ऐसे आप गलत सोच रहे होंगे। यहाँ पर 96% वाले का नंबर नहीं आएगा, भले उसकी ज़्यादा परसेंट क्यों ना हो। किसका आएगा? अब आप कहोगे सर 96 का नहीं आएगा तो फिर 90% वाले का आएगा, क्योंकि इनकी तो कम है और 90% वाला अनरिजर्व का है, तो इसका तो आएगा ही आएगा। मैं कहता हूं इसका भी नहीं आएगा। फिर किसका आएगा? इसमें दोस्तों भले इनकी कम परसेंट हो, 96 से 90% से कम ही होता है, 85% और 70%, लेकिन इनका ही नंबर आएगा। ये 2 वो बच्चे हैं जिनको जीडीएस की नौकरी मिलेगी पोस्ट ऑफिस ए के अंदर। कैसे? समझिए। यहाँ पर 2 पोस्ट थी, एक तो ईडब्ल्यूएस की थी और एक ओबीसी की थी। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी तो मिलेगी ही मिलेगी,
ईडब्ल्यूएस की सीट को कोई और ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। अरे एक वैकेंसी ओबीसी की है तो ओबीसी वाले बच्चे को मिलेगी ही मिलेगी। यहां पर एसटी वाला ओबीसी की वैकेंसी को थोड़ी ले सकता है, भले उसकी ज्यादा परसेंट क्यों ना हो। समझे नहीं समझे? नेक्स्ट और समझना, पोस्ट ऑफिस वी के अंदर आपने अगर फॉर्म डाला है, यहां पर मात्र एक सीट है और वो एक सीट ओबीसी कैटेगरी के बच्चे की है मात्र। फॉर्म भरने वालों की संख्या है 3, जिसमें एसटी कैटेगरी का है 70% वाला, एससी कैटेगरी का बच्चा है 60% वाला और ओबीसी का है 50% वाला। आप कहोगे सर जिसके ज्यादा परसेंटेज है उसका नंबर आएगा 70 वाले का, लेकिन मैं कहता हूं नहीं आएगा। आप कहोगे सर 60% 50% से ज्यादा होता है तो इसका ही नंबर आएगा, मैं कहता हूं नहीं आएगा। इसका नंबर आएगा 50% वाले का। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही सीट थी और एक ही सीट पर ओबीसी की सीट थी और ओबीसी का एक बच्चा था, भले उसकी 50% क्यों ना हो, उसका ही नंबर आएगा, क्योंकि एसटी एससी का कैंडिडेट्स ओबीसी की सीट को नहीं ले सकता। तभी मैंने कहा था पोस्ट प्रेफरेंस अगर मेरे कहने पर आपने डाला तो लाखों बच्चों की भीड़ से बाहर निकलकर आ जाओगे, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो। आप लोग फालतू की बातों पर ध्यान देते हो, अपने माँ बाप की चिंता नहीं है, अपने भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है। लाइक दबा दो, अनसब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, रील देख लो, वो देख लो, इसमें जिंदगी गुजर जाएगी आप लोगों की। बस यही ध्यान देते हो ना कि कमेंट बॉक्स में आकर के कुछ भी लिख दूं, अनलाइक कर दूं, अनसब्सक्राइब कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, करते ही रह जाओगे और आपका पड़ोसी निकल जाएगा और 4 व्हीलर गाड़ी में घूमेगा, मकान बन जाएगा उसका और आप गरीब के गरीब रह जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस सी की बात कर रहा हूं। इसके अंदर आपने फॉर्म डाला, यहां पर मात्र 2 पोस्ट थी। इसमें 2 पोस्ट, एक तो अनरिजर्व कैटेगरी की है और एक है एसटी कैटेगरी की। आप कहोगे सर सबसे ज्यादा यहां पर परसेंटेज है उसका नंबर आएगा। आपने कहा था कि जिस कैटेगरी की वैकेंसी है उसका ही नंबर आएगा। आप यहां कह रहे हो कि एक अनरिजर्व की है तो यहां पर 98 अनरिजर्व को मिल जाएगी और एक एसटी की है तो एक एसटी कैटेगरी को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि ये जो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि ये अनरिजर्व को मिलेगी 98% पर, मैं कहता हूं नहीं मिलेगी। भले अनरिजर्व की वैकेंसी है, नहीं मिलेगी। क्यों? अरे मेरे भाई एससी कैटेगरी का एक बच्चा था, उसकी 100% थी और उसी पोस्ट ऑफिस के अंदर उसने फॉर्म डाला और उसने अनरिजर्व का पद भी छांटा तो आपकी सीट को वो ले गया। यही है हाल। दूसरा, यहां पर बात करूं एसटी कैटेगरी का, 83% है तो उसका नंबर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एसटी की रिजर्व सीट है और एक अनरिजर्व की थी, एससी वाले ने छीन ली और एसटी की तो कोई छीन ही नहीं सकता, चाहे 83% हो, ईडब्ल्यूएस 95% है, नहीं होगा। आप बाद में मैसेज करोगे, मेरिट लिस्ट आएगी तब, सर मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरी तो 95% है और उसी पोस्ट ऑफिस के अंदर 83% वालों का सिलेक्शन हो गया। सर ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं हुई, फॉर्म अप्लाई करते समय आपने ही गड़बड़ कर दी, आपने मेरी बात को नहीं माना। और अच्छे से समझ लेते हैं इधर दोस्तों, यहां पर पोस्ट ऑफिस ए के अंदर दूसरा पोजीशन भी बन जाता है। यहां इसके अंदर मान लिया जाए 2 वैकेंसीज थी, आपको यहां भी बताया, एक है अनरिजर्व की, एक है ओबीसी की। यहां एक ईडब्ल्यूएस की थी, एक ओबीसी की थी, लेकिन यहां पर कैटेगरी वाइज अलग हो गई। अब किसका नंबर आएगा? जिसकी ज्यादा परसेंट होगी उसका ही नंबर आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा हो सकता है। यहां पर एक तो थी ओबीसी की, तो ओबीसी 82% है, भले उसका यहां पर 89% से कम हो, उसका ही नंबर आएगा, क्योंकि यहां पर एससी कैटेगरी का जो 89% वाला बच्चा है उसकी तो सीट ही नहीं है, कैसे नंबर आएगा? ओबीसी की रिजर्व सीट थी, ले गया। यहां पर यूआर का आ जाएगा।
जनरल का आ जाएगा, क्योंकि यहां एक सीट यूआर की थी, 90% इसके थे, और अदर कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का बंदा अगर यहां पर 90% से ज्यादा 92% वाला होता तो इसको अनरिजर्व की सीट मिल जाती, क्योंकि यहां पर इसकी कम है। ओबीसी का यहां पर 70% वाला है, लेकिन नहीं मिलेगी क्योंकि ओबीसी की एक ही सीट है, भले ओबीसी के 2 बच्चों ने फॉर्म डाला हो, सबसे ज्यादा वाले को ही नौकरी मिलेगी। समझे या नहीं समझे? अब नहीं समझे तो एक काम करना, अलग से पर्सनल मेरे से बात कर लेना, इंस्टाग्राम पर समझा दूंगा। अब ये जो मैंने कट ऑफ आपको बताया, ये डिविजन्स वाइज पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इसी अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस डाला होगा तो आप लाखों की भीड़ से आगे निकल जाओगे, क्योंकि इसमें फॉर्म तो लाखों भरे गए हैं, नौकरी मात्र 44,228 को ही मिलनी है। ठीक है, इस तरीके से जीडीएस का कट ऑफ निकल कर आ रहा है। कुछ ही दिनों के बाद आप अपने दस्तावेज तैयार कर लो और लिस्ट आएगी तब चर्चा कर लूंगा। अभी आपको मैं और लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा, किस सर्कल का क्या कट ऑफ रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि कहां से फॉर्म डाला है, क्या इसी तरीके से आपने फॉर्म डाला है या नहीं डाला। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।